सो हेलो गाइस, वेलकम बैक वीडियो। और अपन हुए रेडी। अब बाल अजीब से हो रहे हैं, मैंने छोटे करके। तो अब करते हैं आज का हमारा शेड्यूल क्या है। आज का शेड्यूल है डेडलिफ्ट करेंगे और ट्राई करेंगे हैवी मारने का, क्योंकि अभी जो अब देखो ये जो टैटू है ना, ये बहुत प्यारा टैटू है। इस चक्कर में जो स्ट्रेंथ है वो डाउन भी गई थी, 6 महीने घर पे रहे। तो उस चक्कर में भी जो डेडलिफ्ट है जहाँ हमने छोड़ी थी वहाँ तक बिल्ड करने की ट्राई कर रहे हैं। और बाकी सब देखते हैं इन फ्यूचर जैसे होगा, बाकी करते हैं मस्त एकदम। निकाल लिए, अब चल रहे हैं जिम और देखते हैं रिएक्शन आऊँ जो चाहिए। बैक फटीक है एंड अगर टॉप सेट लेना है तो हल्के से बॉम्ब सेट में भी बैग यूज़ कर लेना चाहिए ताकि बेड पे लोड ज़्यादा ना बहुत बढ़िया। Let's get started. Oh, that's real good. You've got to get a hold of yourself. Come and check. Ain't nobody stopping me. Ain't nobody stopping me. Ain't nobody stopping me. Ain't nobody stopping me. Stopping me. Ain't nobody stopping me. Ain't nobody stopping me. इज़ नॉट गॉन सो गुड। मतलब जितना सोचा था उससे भी अजीब सा गया, क्योंकि लेग्स भी हमने करा था। हैवी करना है ये, थोड़े वीक्स हैवी करना है, तो क्योंकि बिल्ड करना है हल्का सा कम बैक के लिए हल्का सा। एंड तो थोड़ी फटीक कह सकते हो। बाकी 210 आया एंड होप सोच रहा था कि 220 का सोचेंगे, बट 210 निकलने के बाद कोई स्ट्रेंथ लग नहीं रही थी। फिर भी हमने 220 ट्राई करा। उसकी क्लिप मैंने डाली नहीं, कॉज या डाल दूंगा, अगर देख लेना। अगर डल गई होगी तो वीडियो के अंदर सब कुछ होगा एडिट पे। और बाकी बात रही कि स्ट्रेंथ कितनी है, मेरी एज के अकॉर्डिंग है सब कुछ, तो कुछ भी नहीं है फिलहाल। देखो, क्योंकि मैं 2-3 बार डेड बेड से आया हूँ। मतलब ये सोचो, मैं एट दैट पॉइंट ख़त्म था मैं बस बचा हूँ ज़िंदगी में अपनी। सो इतना अभी हाँ मानता हूँ वीक है, सब बहुत वीक हूँ। कॉज 200 किलो कुछ मैं नहीं मानता कुछ है, बिकॉज मैंने काफ़ी 210 किलो भी
बिकॉज मैं जब ठीक भी था ना, मैंने इसके रेप्स निकाले 3-4 तो मुझे वो चीज़ याद आती है कि यार क्या है 210, कुछ भी नहीं है, क्योंकि 235 का मेरा ऑलरेडी एक PR है कन्वेंशनल में ही सेम। एंड कह सकते हो कि हाँ, फॉर्म अगर थोड़ी और बेटर हो जाए तो ज़्यादा भी आ सकता है। सो अब बात इतनी है कि थोड़ा बिल्ड करेंगे, क्योंकि देखो ज़्यादा मुझे एट दैट पॉइंट या दैट मतलब लाइक माइंड सेट में नहीं रहना कि मुझे पावर लिफ्टिंग करनी है या सब चीज़ करना है। मैं अभी जस्ट एक थोड़ा बिल्ड कर रहा हूँ अपनी स्ट्रेंथ, एंड थोड़ी फिजिक पे भी ध्यान दूंगा, बिकॉज है हाँ फैट है। बाकी थोड़ा सा मैं इसलिए कुछ नहीं कर रहा ज़्यादा, बिकॉज मुझे पता है इसका अभी ये जिस टैटू है ना, कि थोड़ा और डिटेलिंग में जाएगा डिटेलिंग इन द सेंस एक और सर्जरी मेरी पेंडिंग है, जो कि लाइक इसका प्लेट रिमूवल की सर्जरी है, एंड वो भी शायद नवंबर इसी साल मैं करा लूँगा। बाकी डॉक्टर जैसे बताएंगे, मुझे जैसे सब ने कहा कि 1 नवंबर को तुम करा सकते हो। सो हाँ, मैं उसमें सर्जरी करा लूँगा। देखो वहाँ से भी सर्जरी कराने के बाद थोड़ा ना हाथ भी दोबारा टाइम लेगा, और फिर 2-3 महीने का, अब देखो ये तो 5-6 महीने का गैप रहा, इसमें 2-3 महीने का भी मिनिमम हम मान सकते हैं। बिकॉज देखो जो भी कटआउट्स होते हैं ना बॉडी में, उनको ना करके भी 1 महीना 1.5-2 महीना चाहिए होता है। बिकॉज पहले ये तो 2 वीक्स तो टाके ही रहते हैं, ठीक है। उसके बाद थोड़ा बहुत चीज़ें रहती हैं लाइक आपकी हीलिंग के लिए, और जो ऐसे प्लेट्स है ना, प्लेट्स के लिए भी जो लाइक बोल्ट्स होते हैं, मेरे 10 बोल्ट्स हैं, 10 नट्स यू कैन से, तो वो रिमूव होंगे, तो उसकी जो स्पेस है वो फिलअप होती है। वो फिलअप कैसे होगी, टाइम टू टाइम होगी, 2 महीने जो भी वो टाइम लेगा। तो मैं कह सकता हूँ कि लाइक 3 से 4 महीने का गैप रहेगा। फिर उसके बाद हम ट्राई करेंगे अपनी पूरी पीक स्ट्रेंथ पे जाने का। उसके बाद हम बिल्ड करते जाएंगे। बाकी लाइफ में बहुत चीज़ें भी मेरी प्लान्ड अप हैं, उसके हिसाब से भी ट्राई करेंगे उनको फॉलो अप करना, कि हाँ अगर ये सब चीज़ें हो पाती हैं तो हम ज़रूर करेंगे। एंड बाकी थैंक्स फॉर, मतलब अगर आप इतने एंड तक आ चुके हो वीडियो देखते देखते, तो आपका थैंक यू। और बाकी आपको अगर सब चीज़ अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, और मेरी जर्नी में आप सपोर्ट कह सकता हूँ मैं, क्योंकि आप मेरे पार्ट बन गए हो। बट तो आप देखते रहो जो भी है, जैसे मैं हाँ सब चीज़ें करूँगा। ओके, मिलते हैं, बाय बाय।